नगर भ्रमण के लिए निकले। और नगर भ्रमण में जब निकले तो नगर भ्रमण में ब्रज की, मथुरा की गोपियों ने भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा की। अभ्यवर्षन् सौमनस्यैहि प्रमदाबल केशवौ। भगवान सखाओं के साथ मथुरा की गलियों में घूम रहे थे, तब तक उधर से एक रजक आ गया, धोबी। वो कंस के कपड़े धुलता था। उधर से वो आ रहा था, इधर से भगवान जा रहे थे। उसने देखा भगवान बीचों बीच मार्ग में अपने सखा मंडली के साथ आ रहे थे। बड़े रोब में, बड़े ताव में उस रजक ने कहा, है हट जा सामने से। भगवान श्याम सुंदर ने देखा, रे कौन है? बड़ा भयानक था, काले रंग का, लाल लाल उसकी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, सिर में पगड़ी बांधे हुए और गिद्ध का पंख लगाए हुए और लोहे के आभूषण पहने हुए, बड़ा भयानक जमराज के दूत जैसा प्रतीत हो रहा था। जब वो सामने आया और उसने कहा, है छोरे हट जा सामने से, तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, तो बड़ा दुष्ट है। भगवान ने कहा, नहीं हटेंगे। उसने कहा, जानते नहीं हो मैं कंस का धोबी हूं। उसको इसी बात का गर्व था कि हम कंस के धोबी हूं। भगवान ने कहा, अच्छा तुमको जाना है तो तुम इधर से चले जाओ, मैं नहीं हटूंगा। तो उस धोबी ने भगवान को कुछ अपशब्द कहा, कठोर शब्द कहा। वो धोबी कपड़े लिए हुए था, कंस के कपड़े धुलता था। कंस के राजसी वस्त्रों को लेकर के जा रहा था और भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा, देखो ये वस्त्र बड़े सुंदर हैं, ये वस्त्र मुझे दे दो। बैठ जाओ भैया, थोड़ी देर कथा में विघ्न होता है, दृष्टि सब तरफ जाती है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने कहा, ये वस्त्र मुझे दे दो। तो उस धोबी ने कहा कि ऐसे वस्त्र तुम्हारे जैसे लोग पहनते हैं। ईदृशान्येव वासांसि नित्यम गिरिवने चराह। तुम्हारे जैसे जंगल में रहने वाले जंगली लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ये राजसी वस्त्र हैं। तो भगवान ने कहा, ये तुम्हारे जो राजा हैं ना कंस महाराज, वो मेरे मामा हैं, मैं उनका भांजा हूँ। भगवान ने सोचा अब तो सबको पता चलेगा ही, तो हम ही बतावें। भगवान ने कहा, वो मेरे मामा हैं, मैं उनका भांजा हूँ। उस धोबी ने कहा, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने लोग ऐसे ही अपने को महाराज का रिश्तेदार और नातेदार बताते रहते हैं। और कुछ कटु वचन कहा। तब तक भगवान ने उछल करके एक थप्पड़ मारी, उस धोबी का मस्तक धड़ से कट करके अलग हो गया। वस्त्र वहीं गिर पड़े। सखाओं ने उन वस्त्रों को उठा लिया और कहा, भैया ये वस्त्र तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन एक भी हमारे अनुकूल नहीं। तब तक भगवान ने देखा वहीं मथुरा में एक दर्जी था, भगवान का भक्त था। वो दर्जी अपने पूरे परिवार के सहित आ गया। उसके परिवार के लोग कपड़ा सिलने का ही काम करते थे। उसके नाती पोता बेटी बेटा जितने थे सब आ गए। भगवान का परम भक्त था। उसने कहा, महाराज थोड़ा समय दो तो इन वस्त्रों को मैं आपके अनुकूल बना दूं। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाया। बाँह बड़ी बड़ी थी, बाँह में जो ज़्यादा था उसको कैंची से काट करके इधर से निकाला, इधर से निकाला, उधर से निकाला और फटाफट सी करके उनको अनुकूल बना दिया। और सखाओं को भी ऐसे ही पहना दिया। अब सभी सखा कृष्ण बलराम राजसी वस्त्र पहन करके सज गए, अद्भुत स्वरूप हो गया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भैया कपड़े तो बड़े दिव्य हो गए, अब थोड़ा गले में फूल की माला हो जाए तब नगर घूमने का मजा आवे। अरे नगर देखने जाओ, घूमने जाओ तो घूमने का मजा तब है कि आप नगर देखो और नगर के लोग आपको देखें, तब तो देखने का मजा। यही तो ये शिक्षा किसने दी थी? बोले विश्वामित्र जी ने भगवान को दी थी। जनकपुर में जब भगवान नगर भ्रमण के लिए जाते हैं तो
अनुमति जब लेते हैं विश्वामित्र जी से, तो विश्वामित्र जी का क्या कहते हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं, जाओ देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, और सुफल करो सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। केवल देखना मत, अपने को भी दिखा करके लोगों के नयन को सफल कर देना। तो वही भाव यहां भी है, वही कृष्ण बलराम है। वहां राम लक्ष्मण है, यहां कृष्ण बलराम। तो भगवान ने सुंदर वस्त्र धारण कर लिया। भगवान ने सोचा अब गले में माला भी हो तो शोभा हो जाए। मथुरा में एक माली था जिसका नाम था सुदामा। सुदामा नाम का माली भगवान का परम भक्त, कृष्णावतार की लीला में भगवान के 3 सुदामा नाम के भक्त हैं। बिना सुदामा के भगवान रह नहीं सकते महाराज। वृंदावन में हैं तब भी एक सुदामा हैं जिनको हम श्री दामा कहते हैं। मथुरा में आते हैं तो सुदामा नाम का माली भगवान का भक्त मिलता है, और मथुरा से जब द्वारिका चले जाते हैं तो द्वारिका में सुदामा मिलते हैं जिनके विषय में आप जानते हैं। सुदामा, सुदामा नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए तीनों जगह की लीलाओं में, वृंदावन की लीला में, मथुरा की लीला में, द्वारिका की लीला में, तीनों लीलाओं में सुदामा नाम के भक्त का आगमन होता है। यहाँ सुदामा नाम के माली आए। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः तौ दृष्ट्वा च समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। कृष्ण बलराम दोनों सुदामा के घर पहुँचे। सुदामा नाम के माली ने भगवान को सुंदर माला पहनाई और जितने सखा थे उन सबको माला पहनाई। अब माला पहन करके सब सज गए, आनंदित हो गए। वहाँ से आगे बढ़े तो भगवान ने सोचा कि अब कपड़े सुंदर हो गए, माला भी बढ़िया हो गई, अब मत्थे पर थोड़ा चंदन लग जाए तब मजा आ जाए। बिना चंदन के शोभा नहीं। तब तक देखा उधर से एक दासी आ रही थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। कौन थी? बोले दासी। दासी का मतलब, बोले दासी, दा जैसे लिखा जाता वैसे थी दासी। दा लिखो तो बीच में उसका पीठ ऐसे निकल जाता है, दा लिखो तो दा की पीठ इधर निकली रहती, उसी तरह उसकी भी पीठ निकली थी, कुबड़ निकला था। दासी, दासी थी। और किसकी दासी थी? बोले कंस की दासी थी। उसका नाम सैरंध्री था। कुबड़ निकला था इसलिए लोग उसको कुब्जा भी कहते थे। कंस के लिए चंदन घिस करके ले जाती थी। रास्ते में मिल गई, भगवान ने रोका और कहा, अरे सखी कहाँ जा रही हो? वो तो बेचारी गदगद हो गई, भाव विभोर हो गई। कभी कोई उससे बात भी नहीं करता था क्योंकि इतनी कुरूप थी। उसको कुबड़ निकला था, कोई उसको पूछता नहीं था। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, री सखी कहाँ जा रही हो? वो तो मगन हो गई। बोले श्याम सुंदर मैं तो कंस की दासी हूँ, ये चंदन उनके लिए लेकर के जाती हूँ। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ये चंदन मुझे दोगी? दासी ने कहा, महाराज इस चंदन के योग्य तो आप ही, मैं आपको ये चंदन दूंगी। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, दो, ये चंदन मुझे लगा दो अपने हाथों से। तो कुब्जा ने कहा, एक शर्त है मेरी, अगर उस शर्त को मान लो तो मैं चंदन लगा दूंगी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, क्या शर्त है? तो कुब्जा ने कहा, चंदन के सहित इस चंदन वाली को भी अगर आप स्वीकार कर लो तो मैं चंदन आपको समर्पित कर दूं। चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन। कुब्जा ने कहा, चंदन के सहित चंदन वाली को भी आप स्वीकार करो अपने चरणों में तो मैं आपको चंदन अर्पित करूं। श्याम सुंदर ने कहा, कोई बात नहीं, स्वीकार्य है। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, पिछली बार मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। रामावतार में बेचारी शूर्पणखा आई और उसका हमने तिरस्कार कर दिया, परिणाम अच्छा नहीं हुआ। इतना बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा, क्या क्या बवाल मचा, कितना रोना धोना पड़ा। इसलिए अब कृष्णावतार में ऐसी भूल नहीं होगी। कोई भी आओ, लंगड़ी आओ, लूली आओ, कुबड़ी आओ, कैसी भी आओ, बूढ़ी आओ, सब स्वीकार। कन्हैया किसी का त्याग नहीं करते। वो कुबड़ी आ गई महाराज, भगवान ने स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है। कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया। जब चंदन लगाया तो भगवान ने सोचा अब इसको सुंदरी बना दे।
भगवान ने सोचा उस बार सुंदरी बन करके आई थी। कौन? बोले शूर्पणखा। दिव्य सुंदरी बन करके आई थी माया के द्वारा। तो उस बार तो सुंदरी को कुरूप बना दिया, उसका नाक कान काट दिया। तो भगवान ने सोचा अब उस गलती का परिमार्जन तो यही होगा कि इस कुरूपा को सुंदरी बना दें। और भगवान ने क्या किया? बोले कुब्जा के दोनों पैर के पंजे पर अपने पैर को रखा, पद्भ्याम आक्रम्य प्रपदे द्वयंगुलत्तान पाणिना, उसके दोनों पैर के पंजे पर अपने दोनों पैर के पंजों को रखा और कुब्जा की यहाँ ठुड्डी पर अपनी 2 उंगली लगाई और बायां हाथ उसके पीठ के कुबड़ पर रखा और ऐसे जोर का झटका दिया खट्ट से। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी हो गई महाराज। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम, अपने दर्शन का फल भगवान ने कुब्जा को प्रदान किया। कुब्जा परम सुंदरी हो गई और वहीं भाव विभोर होकर के नाचने लगी। श्याम सुंदर के पीतांबर को पकड़ करके खींचने लगी, श्याम सुंदर चलो मेरे घर। सुखदेव जी कहते हैं उत्तरीयांतमाकृष्य स्मयंती जात हृच्छया, भगवान के उत्तरीय को पकड़कर पीतांबर के कोने को पकड़ करके खींचने लगी और कहती श्याम सुंदर चलो मेरे घर, मैं आपका चरण धोऊंगी, आरती उतारूंगी, भोग लगाऊंगी, माला पहनाऊंगी, आपका आतिथ्य करूंगी। भगवान के पीतांबर के कोने को पकड़ करके कुब्जा बार बार खींचने लगी, आग्रह करने लगी। इस दृश्य को देखकर, कुब्जा के प्रेम को देख करके भक्तों ने भगवान का एक नाम रख दिया। क्या नाम? बोले कुब्जा कृष्टांबरधरः, ये भगवान का एक नाम है। कुब्जा कृष्टांबरधराय नमः। भगवान कृष्ण के 108 नामों से जब भगवान के चरणों में तुलसी समर्पण किया जाता है तो यह भी नाम स्मरण किया जाता है, कुब्जा कृष्टांबरधराय नमः। कुब्जा ने जिनके पीतांबर को आकृष्ट किया, खींचा, ऐसे गोविंद के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बाद में भगवान कुब्जा के यहाँ गए हैं और कुब्जा के घर जाकर के भगवान ने कुब्जा के मनोरथ को पूर्ण किया। साथ में उद्धव को लेकर के भगवान गए हैं और कुब्जा के मनोरथ को भगवान ने पूर्ण किया। कहने का भाव कि कुब्जा के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, वहाँ से आगे बढ़े, पहुँचे वहाँ पर जहाँ धनुष रखा था। धनुष को भगवान ने तोड़ दिया। सिपाही सैनिक आए युद्ध करने के लिए। उसी धनुष के टुकड़े से एक टुकड़ा बलराम जी ने ले लिया, एक कृष्ण भगवान ने, और उसी टुकड़े से मार मार करके सैकड़ों सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। ये समाचार कंस को पता चला, धनुष टूट गया। कंस भयभीत हो गया, उसको अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। दूसरे दिन प्रातःकाल कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ जब रंगमहल में प्रवेश करते हैं कंस के दरबार में, कंस ने महल के द्वार पर कुबलयापीड नाम का हाथी खड़ा कर दिया था। उसे मदिरा पिला करके ये हाथी कृष्ण को कुचल करके मार देगा। मदिरा पिला करके कुबलयापीड हाथी को महल के द्वार पर खड़ा कर दिया था। भगवान जब पहुँचे तो भगवान ने कहा हाथी को हटाओ। महावत ने कहा ये हाथी नहीं हटेगा। तो भगवान ने कहा अगर ये हाथी नहीं हटेगा, नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम, अगर ये हाथी नहीं हटा तो इस हाथी के सहित मैं तुमको यमपुरी पहुंचा दूंगा। नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम, मैं तुमको यमपुरी पहुंचा दूंगा। अब तो महाराज वो महावत बिगड़ गया। महावत ने हाथी को इशारा किया, हाथी दौड़ पड़ा भगवान को मारने के लिए। भगवान आगे बढ़े, आगे जाकर के भगवान जमीन पर लेट गए। कुबलयापीड ने अपने दांत से प्रहार किया, तब तक भगवान सरक करके आगे निकल गए। जब तक वो उठ करके हाथी खड़ा हो तब तक भगवान हाथी के पीछे आ गए और हाथी के पूंछ को पकड़ लिया। पुच्छे प्रगृह्याति बलम धनुष पंचविंशतिम, हाथी के पूंछ को पकड़कर, कुबलयापीड के पूंछ को पकड़कर भगवान जोर से खींचने लगे। अब वो हाथी चिघाड़ने लगा, क्योंकि हाथी के शरीर में सबसे कमजोर अंग अगर कोई होता है तो पूंछ होती है, बाकी तो हाथ पैर सूंड शरीर सब विशालकाय। पतली सी पूंछ, और उसको पकड़ करके भगवान जब खींचने लगे तो वो सोच रहा था कहीं हमारी पूंछ उखड़ न जाए। और भगवान तो बड़े बड़े को पूंछ उखाड़ देने वाले,
अब महाराज जब खींचने लगे तो पीछे सरके हाथी और चिल्लाए चिघाड़े। 100 हाथ तक भगवान हाथी को खींचते पीछे लेकर के चले। धनुष पंचविंशतिम, 4 हाथ का एक धनुष होता है और 25 धनुष माने 100 हाथ। 100 हाथ दूर तक भगवान उस हाथी को खींचते लेकर के चले गए। वो चिल्लाता रहा, अंत में उसे छोड़ दिया और सामने आए। सामने आकर के उसकी सूंड को पकड़ करके भगवान गोविंद ने कुबलयापीठ हाथी को पटक दिया जमीन पर। और पटकने के बाद उसके सूंड पर पैर रखकर दोनों दांत भगवान ने उखाड़ लिए। कुबलयापीठ के दोनों दांतों को निकाल करके उल्टा करके नुकीला हिस्सा जो था उस नुकीले हिस्से को उसी हाथी के पेट में धंसा दिया। कुबलयापीठ का वध कर दिया भगवान ने। और फिर उस दांत को निकाल करके एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक दांत भगवान ने ले लिया। उस दांत से खून टप टप टपक रहा था और कृष्ण बलराम दोनों भाई उन दांतों को लेकर के आगे आगे चल रहे हैं। पीछे पीछे सखा मंडली चल रही है। भगवान कृष्ण और बलराम कंस के दरबार में प्रवेश करते। इस दृश्य को देख करके कंस व्याकुल हो गया। कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। रंगशाला में जब भगवान प्रवेश करते हैं गजदंत को हाथ में लेकर, तो जो लोग बैठे थे वहां पर जिनकी जैसी भावना थी वैसा दर्शन हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरो, जो बड़े बड़े पहलवान थे उनको लग रहा था कोई मल्ल आ रहा है, बहुत बड़ा वीर आ रहा है। नरवरह नृणाम, मनुष्यों को लग रहा था कि पुरुषोत्तम आ रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को लग रहा था साक्षात कामदेव ही आ रहे हैं, परम सुंदर परम मनोहर। गोपानाम स्वजनों, जो गोप जाति के थे उनको लग रहा था ये तो हमारे बिरादरी के हैं, हमारे स्वजन हैं। क्षितिभुजाम शास्ता, जो राजा थे उन राजाओं को लग रहा था कि संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने वाले चक्रवर्ती पुरुष आ रहे हैं। और स्वपित्रो शिशु, और वसुदेव जी को लग रहा था कि मेरे पुत्र कृष्ण आ रहे हैं। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, और राजा कंस को लग रहा था कि मेरी मृत्यु आ रही है। और जो योगी थे उनको लग रहा था परम तत्व आ रहे हैं। तत्वम परम योगिनाम, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान ने रंगशाला में प्रवेश किया। कंस ने स्वागत किया, आओ वीरों, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे जैसे वीर हमारे राज्य में हैं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आज तुम्हारी वीरता हमारी प्रजा देखेगी। ये बड़े बड़े वीर मेरी मल्लशाला में हैं, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध होगा और तुम्हारे इस मल्ल युद्ध को प्रजा के लोग देखेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। इतना कहते ही 2 बड़े बड़े वीर चाणूर और मुष्टिक अखाड़ा में आ गए। नीचे एक अखाड़ा बना हुआ था और ऊपर सिंहासन लगा था जहां कंस बैठा था। उस अखाड़े में 2 पहलवान आए, चाणूर और मुष्टिक। दोनों ने कृष्ण बलराम को ललकारा, आओ मुझसे युद्ध करो। तो भगवान ने चाणूर से कहा कि बाला वयम तुल्य बलैहि क्रीडिष्यामो यथोचितम, हम बालक हैं और आप इतने बड़े पहलवान हो। ये मल्ल क्रीड़ा तो अपने समकक्ष में होती है, जोड़ी में होती है, हमारी तुम्हारी क्या जोड़ी है। इतना सुनते ही चाणूर ने हंसते हुए कहा कि न बालो न किशोरस्त्वम, न तुम बालक हो न किशोर हो। बलश्च बलिनाम बरह, तुम बहुत बड़े बलशाली हो, मैं जानता हूँ। लीलये भो हतो ये न सहस्रद्वीप सत्वभृत, 1000 हाथी का बल रखने वाले कुबलयापीठ को तुमने अभी अभी मारा है। तुम बालक हो। न बालो न किशोरस्तुम, न तुम बालक हो न किशोर हो, तुम देखने में बालक, तुम्हारे पेट में दाढ़ी है, मैं जानता हूँ, तुम साधारण नहीं हो। आओ मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान आए और भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर से हाथ मिलाया, बलराम जी ने मुष्टिक से हाथ मिलाया और फिर
जोर आजमाइश होने लगे, पंजे से पंजे को पकड़ करके कभी ऐसे जोर आजमाइश हो रही थी। तो भगवान ने सोचा ज़्यादा देर युद्ध करना ठीक नहीं, इसको पहले मैं क्रोधित करूं, जब ये क्रोध में आ जाएगा तो इसका बल घट जाएगा और इसकी बुद्धि विचलित हो जाएगी, फिर क्षण भर में मैं इसे मार दूंगा। भगवान ने ऐसे हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके जोर आजमाइश करते हुए भगवान ने कहा, अरे नालायक दुष्ट नीच लुच्चा लफंगे, तुम्हारे जैसे नालायक पापियों को तो मैं ढूंढता रहता हूँ। एक सांस में इस प्रकार से भगवान ने जब उसको दुष्ट नीच पापी इत्यादि कहा, वो तो क्रोध में तमतमाने लगा। तब तक भगवान ने उसकी दोनों भुजाओं को ऐसे पड़ाक से घुमाया और उठा करके एक बार में ही धड़ाम से अखाड़े में पटक दिया और छाती पर कूदकर एक मुष्टिका का प्रहार किया। उतने में ही चाणूर का राम नाम सत्य। बलराम जी ने देखा कन्हैया ने बाजी मार ली, मैं पीछे रह गया। बलराम जी को भी लगा अब हमको भी अपना काम कर देना चाहिए। बलराम ने मुष्टिक को उठा करके पटका और एक मुष्टिका का प्रहार किया तो मुष्टिक का भी राम नाम सत्य हो गया। चाणूर मुष्टिक को दोनों भाइयों ने जब मार दिया तो दो पहलवान और आ गए, सल तोशल। उन दोनों को दोनों भाइयों ने मार दिया। चाणूर मुष्टिक सल तोसल चार बड़े बड़े पहलवान जब कंस की आंख के सामने मारे गए, कंस तो पागल हो गया, चिल्लाने लगा, मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं। निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात, इन दुर्वृत्त वसुदेव के पुत्र कृष्ण बलराम को पकड़ लो, बंदी बना लो। धनम हरत गोपानाम, जिन गोपों ने इनका पालन पोषण किया उनके धन का हरण कर लो। धनम हरत गोपानाम नंदम बंदी दुर्मतिम, जिस नंद ने इनको आश्रय दिया उस दुर्मति नंद को भी बंदी बना लो। इस प्रकार बक 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 बोलने लगा। अब जब कंस ऐसा बक 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 बोलने लगा तब भगवान ने देखा कि अब इसको मारने में कोई हानि नहीं, अब ये प्रत्यक्ष रूप से मुझे अपना शत्रु मानने लगा, अब इसका वध करने में मुझे कोई संकोच नहीं होना चाहिए। भगवान दौड़ पड़े और दौड़ते हुए सीधे मंच पर पहुंच गए। जब तक कंस उठ करके खड़ा हो कोई उपाय करे तब तक भगवान मंच पर पहुंचे और पहुंच करके भगवान ने एक थप्पड़ मारी कंस। कंस का मुकुट जाकर के उधर गिरा। कंस के केश को भगवान ने पकड़ लिया। प्रगृह्य केसे सुचलत किरीटम, किरीट मुकुट तो उधर गिरा जाकर के। कंस के केस को पकड़ करके भगवान ने ऐसे उठा लिया और कहा, दुष्ट, तूने मेरी माँ देवकी के केस को पकड़ा था, आज अपने उस पाप का तू स्मरण कर। ऐसा कहते हुए भगवान ने उसके केश को पकड़ करके ऐसे उठाया। प्रगृह्य केसे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात, और उठा करके उस मंच से अखाड़े में फेंक दिया। कंस को मारा नहीं, केस पकड़ करके उठाया और उठा करके अखाड़े में फेंका। कंस उठ करके भागे अथवा कोई उपाय करे उसके पहले भगवान उस मंच से सीधे छलांग लगाए और छलांग लगा करके कंस की छाती पर जाकर के कूदे। धम्म से छलांग लगाई और जाकर के कंस की छाती पर कूद गए। निपात्य रंगो परितुंग मंचात तस्योपरिष्टात् स्वयमज्मनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। भगवान कंस की छाती पर कूदे और इतनी जोर से कूदे महाराज कि कंस का राम नाम सत्य हो गया। अखाड़े में फेंका और उसकी छाती पर कूदे, इतने में ही कंस मर गया। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जो प्रयाग के बड़े महापुरुष सिद्ध संत हुए, उन्होंने 56 छंद में श्रीमद् भागवत का पद्यानुवाद किया है। उन्होंने इस प्रसंग में बड़ा सुंदर पद लिखा है कि मामा जी बक 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 कर रहे थे, तब तक भगवान कृष्ण दौड़ पड़े। बक बक मामा कहत तुरत हरि उछले ऊपर, बक बक मामा कहत तुरत हरि उछले ऊपर। लीली चोटी पकड़ धम्म से कूदे नटवर, लीली चोटी पकड़ धम्म से कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो, प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो,
प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज लिखते हैं कि बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, लीन्ही चोटी पकर धम्म से कूदे नटवर, मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा आयो। कंस का वध हो गया। इसके बाद कंस के भाई लोग आए लड़ने के लिए, उन सबको भगवान ने मार दिया। फिर कारागार में बंद देवकी वसुदेव को मुक्त कराया, महाराज उग्रसेन को मुक्त कराया, उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन पर विराजमान किया, और फिर कंस का अंतिम संस्कार भगवान करवाते हैं। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने मामा जी को कंधा दिया है। कंस की अर्थी लेकर के कृष्ण बलराम दोनों भाई जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। क्यों? बोले मरणांतानि ही वैराणी निवृत्तः न प्रयोजनम। मरणांतानि ही वैराणी, मरण पर्यंत ही बैर था, कंस के मर जाने के बाद कोई बैर नहीं। कंस का अंतिम संस्कार भगवान ने संपन्न कराया। ये सब कुछ जब पता चला नंद बाबा को कि ये वसुदेव जी के पुत्र हैं, देवकी वसुदेव के पुत्र हैं दोनों, अब ये अपने माता पिता के पास रहेंगे, तो नंद बाबा को बड़ी वेदना हुई। वेदना इस बात की नहीं हुई कि ये वसुदेव के पुत्र हैं और देवकी के पुत्र, वेदना इस बात की हुई कि अब ये अपने माता पिता के पास रहेंगे। इन्होंने हमको इतना सुख दिया, पुत्र सुख प्रदान किया, और अब ये हमसे बिछुड़ जाएंगे और इन्हें मथुरा में रहना है। ये सोचकर नंद बाबा बड़े दुखी हुए। तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को समझाया। कृष्ण भगवान ने कहा, बाबा स पिता सा च जननी यो पुष्णीताम स्वपुत्रवत। हे बाबा, पिता वही होता है जो पालन पोषण करता है, माँ वही होती है जो दूध पिला करके पोषण करती है। यथार्थ में मेरे माता पिता आप ही हो। मेरी मैया यशोदा है और मेरे बाबा आप हो। ये लोग कहते हैं कि मैं वसुदेव नंदन हूं, देवकी नंदन हूं, लेकिन बाबा मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं वसुदेव नंदन हूं, मैं तो आपका ही हूं। रो पड़े भगवान, लिपट गए नंद बाबा के गले से, बोले बाबा ये तो लीला है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं आऊंगा और आप ही मेरे बाबा हो। मेरी मैया यशोदा मैया ही मेरी मैया है, और मैं आऊंगा, मैया से कहना मेरी बंसी सुरक्षित रखेगी, कहीं राधा उसे उठा न ले जाए। मेरे जितने खिलौने हैं, मेरी जितनी वस्तुएं हैं, उनको माँ सुरक्षित रखे। मैं आऊंगा और जल्दी ही लौट करके आऊंगा। इस प्रकार के सांत्वनामय वचन सुना करके भगवान ने नंद बाबा को विदा किया। एवं सांतव्य भगवान नंदम ब्रज ममच्युतः। नंद बाबा को सांत्वना दे करके भगवान ने विदा किया। नंद बाबा अपने परिकरों को लेकर के वृंदावन के लिए विदा हो गए। भगवान अब मथुरा में रहते हैं। इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में पढ़ने गए। सांदीपनी मुनि के आश्रम में रहकर चारों वेद 6 शास्त्र का अध्ययन किया। मात्र 64 दिन में 64 कलाओं को, समस्त विद्याओं को सीखकर परम पंडित हो गए। जब आने लगे तो गुरुजी से निवेदन किया कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं, क्या सेवा करूं। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अपनी गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता के पास पहुंचे भगवान, तो गुरु माता ने कहा, बेटा तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ ये तो गुरुकुल है,
कितने विद्यार्थी आए, पढ़े और चले गए। ये तो नियति है और हमको भी जाना पड़ेगा। और मेरे जाने से आपको दुख हो, ऐसे तो कितने विद्यार्थी आए होंगे, चले गए होंगे, उसी प्रकार मैं भी हूं। तो गुरु माता ने कहा, बेटा मेरा एक पुत्र था, समुद्र स्नान करने गया था, आज तक लौट करके नहीं आया, डूब गया। पुत्र के वियोग में मैं दुखी रहती थी, लेकिन जब से तुम आए, तुम्हें देखने के बाद कभी मुझे पुत्र का वियोग अनुभव नहीं हुआ, कभी मुझे अपने पुत्र का स्मरण नहीं हुआ। उस दुख से मैं मुक्त हो गई थी, लेकिन तुम्हारे चले जाने के बाद पुत्र का मोह, पुत्र का वो स्मरण मुझे दुख देगा, यही कारण है। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो माँ, मैं आपके पुत्र को लाकर आपको दे करके तब जाऊंगा। और भगवान सीधे समुद्र में जाते हैं और समुद्र में जाकर के पंचजन नाम के असुर का वध करते हैं और फिर वहाँ से यमपुरी जा कर के अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को सशरीर ला करके गुरु जी को अर्पित करते हैं। ये भगवान की अति मानुष लीला है। जो व्यक्ति बहुत पहले मर जाए, जिसका शरीर कब का नष्ट हो गया, और उसको यथावत ला करके उपस्थित कर देना, ये भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार गुरु दक्षिणा प्रदान की और गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करके कृष्ण बल